मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ। तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ होते हैं, देह अभिमान में आते। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते हुए 100% माना 100% बेसमझ हो जाए। देह अभिमानियों पर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए। अभी तुमको समझ मिली, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो। फिर इस समय निर्गुण बन गए, कोई भी गुण नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते भी कितने वर्ष हो गए, फिर भी जो नए हैं वह अच्छे समझदार बनते जाते हैं, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा, बेसमझ के बेसमझ ही। बाप आए हैं समझदार बने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम भी पुजारी बन बेसमझ बने। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गए। इनका दुनिया में किसको पता नहीं। यह लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तत्व तुम भी अपने लिए ऐसे सोचो। यह बहुत बहुत समझने की बात है। सिवाय बाप के कोई समझा नहीं। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंच से ऊंच, समझदार से समझदार हो गया। एक तो ज्ञान का सागर भी, सर्व का सद्गति दाता, पति पावन भी, एक ही नहीं। इतना ऊंच से ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कह कैसे अच्छी रीति समझाते बच्चे अब पावन बनना, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाओ। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे। तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्टरी भी करेंगी, इंजीनियरिंग भी करेंगी, नहीं, हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन, क्योंकि पतित का निमित्त शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहते, स्वर्ग को ही पावन दुनिया। यह भी समझा मनुष्य शांति और सुख चाहता है। सच्ची शांति को वहाँ जहाँ शरीर है उसको कहा जाता है शांति। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे, परंतु लौ नहीं, वह तो पाठधारी हुआ नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगी। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व है, वह कैसे सद्गति करेंगी? आत्मा ही पाठ बजाती है।
हठयोग का भी पाठ आत्मा बजाती है। यह बातें भी जो समझदार है वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित हैं क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वह है श्रेष्ठ, गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचार्य। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है। मुख्य बात है याद रखना। सभी कहते हैं हम चाहते हैं, याद में रह नहीं सकते। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को यह ज्ञान देते हैं कि मन मनावा। तुम अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है। मुझे तो बुलाते ही इसलिए तुम जानते हो हम आत्मा अभी वही आत्मा शरीर से ही पति 84 जन्मों का हिसाब है। तुम जानते हो अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई। यह लक्ष्मी नारायण हम पापी सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बात कहते हैं इस पर जगत ठीक बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई न कोई रूप में आना है। भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान पुरानी दुनिया को नया नई दुनिया को संविधान, पुरानी दुनिया को संविधान कहा जाए। जबकि अभी पुरानी दुनिया में तो जरूर बाप को आना बाप को चेता कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी
लौकिक, पारलौकिक और या अलौकिक। लौकिक माने पारलौकिक माने ब्रह्म, अलौकिक माने मनुष्य। यह है प्रजापिता बाप रचता रचता है और उसकी रचना का ज्ञान अज्ञान नहीं से ज्ञान से भक्ति से। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानती, इसलिए उनको हॉलीडे भी उड़ा दी। उनका हॉलीडे भी उड़ा दी। अभी तुम जानते हो बाप आते ही हैं, सबकी जोत जला। तुम यहाँ बत्तियाँ आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन। अब तुम जगाते हो और वो लोग तुम्हारे अभी सारे विश्व पर रात आत्मा को उज्जवल बनाने तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्य के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। फल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की हर एक का संस्कार पद अवश्य पाएंगे।
क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी युक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। हेडिंग है अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। डिटेल है, यह जो कहावत है श्वासोश्वास अजपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? इसका डिटेल है, उत्तर है जब हम कहते हैं अजपा जाप तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बिगड़ श्वासोश्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और यह ईश्वरीय याद श्वासोश्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, यह तो निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना, यह है अजपा जाप। परंतु यह तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी ज़रूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, न कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगी। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि यह बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है तो उसी समय बाप का फ़ोटो सामने नहीं लाना पड़ता है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। बस वह याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है, तभी सन सोज फादर करेंगे। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाएं, उसे एक की असली पारलौकिक परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं, तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। डिटेल है, अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ योग का प्रयोग करो तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार की विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त करेंगे। अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति।